देखो, हमको आज बहुत ध्यान देना है। हम लोगों ने पिछले बार में क्या सीखा था? महात्मा गांधी जी के आंदोलनों के बारे में सीखा था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। आज हम लोग सीखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणियाँ आती हैं और काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग। आपको ये दो सीखने हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, इंटर व अदर कक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ होगा? देखो, बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग आप लोग एक ही साथ समझ लेंगे तो आपको क्रम बना रहेगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले हमको सीखना है बंगाल विभाजन। देखो, अब सुनो पहली बात, अंग्रेज हमेशा से यही चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग रहे। वो नहीं चाहते थे ये एक में रहें, एक साथ रहेंगे तो समस्या बना सकते हैं, क्योंकि उनका प्रथम मानना था कि फूट डालो राज्य करो, इनको अलग अलग रखा जाए। और जैसा देखने को भी मिला भाई, जो गवर्नर बनता था उनका, वो क्या करता था? पहले एक को मिलाता था, एक को दूर करता था, एक को हाथ मिलाता, एक को हाथ काटता था। वो चाहता था कि ये आपस में एकजुट न हो पाएँ। खैर, 1885 में जब से भाई एक मंच मिला, व्यवस्था बन गई थी उनके लिए, कांग्रेस का अधिवेशन होने लगे थे हर साल, तब से हिंदू मुसलमान आराम से एक मंच पे आ जाता था, अपनी अपनी बात कह देता था। परंतु उन्होंने सोचा ये लगातार एकजुट हो जाएंगे तो हमारे लिए भविष्य में समस्या बन के खड़े हो जाएंगे, तो वो चाहते थे इनको कैसे अलग किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले बंगाल को अलग कर दिया। अब देखो, आप सोचो, हम लोग सब एक साथ रह रहे हों, एक परिवार के साथ एक घर में रह रहे हों, सब कुछ सही, एक में खाना बनता है, एक में रहते हैं, और जब एक घर में दो जगह बांट दिया जाए, तुम उधर रहो तुम उधर रहो, खाना अलग अलग बने, सब अलग अलग करो, तो कुछ दिन के बाद क्या होता है? वही जो हमारा अपना था वो हमको पराया लगने लगता है। तो ये पहला ये चाहते थे कि इनको आपस में एक होने ही न दो, तो इन्होंने क्या किया? बंगाल का विभाजन करने की सोची। तो सबसे पहले की बात की जाए कि बंगाल की विभाजन का श्रेय किसको आता है? तो लॉर्ड कर्जन को आता है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? 20 जुलाई 1905 को, सन याद रखना, 20 जुलाई 1905 को सिर्फ घोषणा की थी कि बंगाल को भारत से अलग कर दिया जाएगा। उसको बंगाल को एक अलग राज्य का दर्जा दे दो, उसको अलग घोषित कर दो। ये काम किसने किया? 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने किया। फिर क्या होता भाई, जब ये बात पता चली भारतीयों को कैसा होने वाला है, बंगाल को अलग किया जाने वाला है, तो फिर भैया सब भारतीय एकजुट हो गए और उन्होंने आंदोलन प्रारंभ करना चालू कर दिए कि ऐसा नहीं होगा, हम इसको अलग नहीं होने देंगे। तो 7 अगस्त को कोलकाता में टाउन हॉल में क्या हुआ? सभी लोगों ने मिलकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया और वहीं पे गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन चला दिया गया। ये तो चल रहा पहले से ही था, लेकिन उसका जो रूप था बड़ा कर दिया गया। कब? 7 अगस्त कोलकाता में क्या हुआ? टाउन हॉल में गोखले व अन्य साथियों ने क्या किया? इनके स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया और उसी दिन पूरे बंगाल भर में क्या, पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया। पूछेंगे शोक दिवस कब मनाया गया था? तो 7 अगस्त को मनाया गया था 1905 में। शोक दिवस मनाया गया कि भाई शोक की बात है, बड़ी दुख की बात है कि हमारा एक अंग अलग हो रहा है, और बेटा 16 अगस्त को ये अलग भी कर दिया गया। अब सुनो, देखो पहली बात सुनो, जिस दिन शोक मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था, उसी दिन और भी काम किए गए। उसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया और अलग अलग पुतले वगैरह अलग अलग अपनी तरीके से विदेशी वस्तुओं की अवहेलनाएँ की गई। जगह जगह पर आंदोलन हुए, कोई दिल्ली में कर रहा, कोई अलग अलग प्रांतों से सब अपने अपने आंदोलन कर रहे थे। 16 अगस्त को बिल्कुल अलग कर दिया गया, हमारा बंगाल अलग कर दिया गया। तो इस दिन पर क्या किया गया? काफ़ी कार्य किए गए। सभी लोगों ने मिलकर जुलूस निकाले, अंग्रेजों के खिलाफ भड़काऊ भाषण बोले गए, उनके पुतले जलाए गए, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और जगह जगह पर इन लोगों की आलोचनाएं की गई। परंतु ये इतने ढीठ थे, इससे कोई फर्क इन पे नहीं आता था। ये सब हुआ 1900। फिर भैया जब ये अलग हो गया, अब तो धीरे धीरे जब अलग ही हो गया है तो उसकी सब बातें अलग हो जाएगी। कुछ दिन के बाद ये बात को भुला दिया गया। 1906 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग किसमें की थी? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो बच्चों, आप लोग आसानी से हाई स्कूल तक का जो क्वेश्चन लिखने वाला है आ सकता है, लिख देंगे कि बंगाल विभाजन कैसे हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक बना रहे। आप इसको देख लीजिए, मुस्लिम लीग। देखो, जब भी बंगाल अलग हो गया, बंगाल विभाजित हो गया, तो विचारधाराएँ भी अलग अलग हो गई। जैसे हम अलग हो जाएं तो हमारे विचार भी अलग हो जाते हैं। तो क्या हुआ? सबसे पहले भाई मुस्लिम लीग में क्या हुआ
कि जो उसके मेन लोग थे उनको जब अलग हुए तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तक हम एक मंच पे साथ साथ थे, अब अलग अलग हो गए हैं, तो अपनी विचारधाराएं सामने आने लगी। 1 अक्टूबर 1906 को लॉर्ड मिंटो ने, गवर्नर कौन था? मिंटो था। ये लॉर्ड लगाते थे, अपने आप को भगवान कहा करते, लॉर्ड कुछ नहीं खाली मिंटो कहा करो। मिंटो ने आगा खां के नेतृत्व में क्या किया कि सभी मुस्लिमों को मिलाकर एक नए प्रांत की मांग की और कहा कि हमको अलग एक पार्टी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए मुस्लिम लीग होना चाहिए। मैंने कल बताया था उस दिन 1942 में मुस्लिम लीग अलग रहा था, कोई सहभागिता इसने नहीं निभाई थी। तो लॉर्ड मिंटो की सहायता से नेतृत्व का आगा खान ने कहा कि भैया हमको अलग एक पार्टी चाहिए जिसका नाम क्या होगा? मुस्लिम लीग होगा। अलग कर लिया। और ढाका का नवाब था सलीमुल्लाह, उसने भी खूब बढ़िया करके साथ दिया इनका, कहा हाँ मुसलमानों के लिए अलग होना ही चाहिए, एक अलग पार्टी होनी चाहिए, इसमें हम लोग अपनी बात कह सकें। अब तक जो बात हो रही थी वो देश की बात हो रही थी, किसी जाति विशेष से बात नहीं हो रही थी। क्योंकि जैसा देखो आप लोगों ने जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो यहाँ पे बहुत सी आलोचनाएं की गई थी। कहा था कि जो हमारे देश के लोग, असहयोग आंदोलन में भी यही बात कही थी, अंग्रेज़ों का साथ न दिया जाए, जो हमारे देश के सिपाही अंग्रेज़ों की लड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वो नौकरियां छोड़ दें। लोगों ने नौकरियां छोड़ दी थी। बहुत लोग ऐसे थे जो कह रहे थे भाई हम आपका साथ नहीं दें, किसी प्रकार से अपने पद त्याग दिए, अपनी उपाधियां त्याग दी। और वाज वही हो गया कि एक मंच पे तो दूर अलग अलग रहने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ क्या इसने कहा कि अलग प्रांत होना चाहिए और अलग एक पार्टी होनी चाहिए, सब कुछ अलग ही होना चाहिए मुसलमानों के लिए। 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना की जाती है और 1908 में भैया जब स्थापना हो गई तो बात खत्म हो गई, एक पार्टी मुस्लिम लीग की हो गई और ये कांग्रेस चल ही रही थी पुराने से, तो सभी पार्टियां अपने अपने जोर से चलने लगी। और 1908 का जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ उसमें कहा गया कि हमको एक पृथक राज्य चाहिए है जो मुसलमानों के लिए हो, और बाद में वही जाकर पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया। तो हम लोगों ने सीखा मुस्लिम लीग और बंगाल विभाजन। बच्चों इसमें आप लोग छोटे से लॉन्ग क्वेश्चन तक कर सकते हो। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि ये किस किस सन में हुए, तो आप सन से भी याद कर सकते हो और लॉन्ग क्वेश्चन आए तो लॉन्ग क्वेश्चन से भी याद कर सकते हो।